नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ से बरकी खरीदी से मुताल्लिक साबिक वजीर आला केसीआर के बशमूल 25 अफराद को नरसिम्हा रेड्डी कमीशन की नोटिस, 15 जून तक जवाब देने की हिदायत। केसीआर ने मांगी मोहलत। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में नाकिस ग़िज़ा सरबराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। फूड सेफ्टी ओहदेदारों को वजीर सेहत की हिदायत। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश एनडीए इत्तेहाद के लीडर मुंतखब, चारशंबे को हल्फबर्दारी, गवर्नर से मुलाकात, तश्कील हुकूमत का दावा। मणिकुंडा में कम उम्र कार ड्राइवर ने मचाई हलचल, 20 टू व्हीलर्स को दी टक्कर, 2 अफराद जख्मी। और विकाराबाद रेलवे स्टेशन पर 60 किलो गांजा जब्त, एक शख्स गिरफ्तार, मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के बरकी खरीदी मामले में साबिक वजीर आला केसीआर को नोटिस जारी की गई है। बरकी खरीदी में की गई बदउनवानियों के खिलाफ हुकूमत की तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी चल रही थी। पता यह चला है कि इस सिलसिले में साबिक वजीर आला केसीआर को नोटिस जारी की गई है। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि यदाद्री बरकी प्लांट और छत्तीसगढ़ से बरकी खरीदी के मामले में की गई बदउनवानी के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। इस सिलसिले में साबिक वजीर आला केसीआर, आला ओहदेदार सुरेश चंद्रा, अजय मिश्रा के साथ 25 अफराद को नोटिस जारी की गई है। साबिक वजीर आला केसीआर को 15 जून तक तफसीलात पेश करने की कमीशन ने हिदायत दी है। ताहम केसीआर ने कहा उन्हें 30 जुलाई तक मोहलत दी जाए।
वजीर सेहत राज नरसिम्हा ने कहा कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स में नाकिस ग़िज़ा सरबराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अवाम को मयारी ग़िज़ा फराहम की जाए। सेक्रेटेरिएट में कमीशन फूड सेफ्टी के ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में होटल एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ जायजा लिया गया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा, हैदराबाद की बिरयानी आलमी सतह पर मकबूल है। हैदराबाद को टूरिज्म हब में तब्दील करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। फूड कैपिटल ऑफ इंडिया हैदराबाद को बनाकर हैदराबाद की ब्रांड इमेज में इजाफा करेंगे। उन्होंने कहा कि होटल इंतजामिया भी समाजी जिम्मेदारी समझकर काम करें। हर 6 माह में एक बार वर्कशॉप मुनाकिद किया जाए। होटल के मालिकीन की जानिब से दिए गए मशवरों और तजावीज़ पर वजीर मौसूफ ने मुस्बित अंदाज में जवाब दिया। इजलास में फूड सेफ्टी के आला ओहदेदार मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल रूम बंजारा हिल्स का मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी, डीजीपी ने वजीर आला का इस्तकबाल किया। वजीर आला ने कंट्रोल सेंटर का भी मुआयना किया। नवमुंतखबा रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने कहा कि रियासत में सेमी रेसिडेंट स्कूल खोलने की वजीर आला की सोच का वो खैर मकदम करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सरकारी अकामती स्कूल में मुनासिब सहूलतें मौजूद नहीं हैं। अगर इन्हें सेमी रेसिडेंट स्कूल में तब्दील किया गया तो तादाद में इजाफा होगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने जो स्कूल बंद किए थे उसे दोबारा खोला जाएगा। वजीर आला ने तयक़ुन दिया कि एक स्कूल वाली टीचर्स के स्कूल को बंद न किया जाए। बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तकसीम बिल के वादों पर पार्लियामेंट में जिद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बड्डी बाटा प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों को शामिल करने का वजीर आला को मशवरा दिया है। साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने हुकूमत से सवाल किया कि एईई की जायदादों पर तकर्रुरात कब किए जाएंगे। हुकूमत ने अब तक तकर्रुरनामे तक यहां हवाले नहीं किए हैं। हरीश राव एक्स पर लिखते हुए कहा कि गांधी भवन पर एहतजाज करने वालों से वो इजहार यगानगत करते हैं। बीआरएस हुकूमत में ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तकर्रुरात का अमल काफी हद तक मुकम्मल हो चुका था। रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन तब्दील करने के बाद भी हुकूमत ने तकर्रुरनामे हवाले नहीं किए। उम्मीदवारों ने वज़रा और ओहदेदारों से अपील की कि उनको तकर्रुरनामे हवाले किए जाएं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हरीश राव ने कहा, हुकूमत अब भी फौरी एईई पोस्ट के तकर्रुरनामे हवाले करें। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी ने रामागुंडम एनटीपीसी में फ्लाई ऐश मुंतकिल करने का वजीर पूनम प्रभाकर पर इल्जाम लगाया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पूनम प्रभाकर बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। एक लारी में 32 टन फ्लाई ऐश मुंतकिल किया जाता है, लेकिन 72 टन ऐश ही मुंतकिल किया जा रहा है। कितनी ऐश मुंतकिल की जा रही है, इस कावे में बिल में कोई जिक्र नहीं है। गैर कानूनी तौर पर 50 लाख रुपए की कमाई हो रही है। ये रकम पूनम प्रभाकर के भाई के बेटे अनूप वसूल कर रहे हैं और लोड लारी को उन्होंने ही पकड़ा है। ट्रांसपोर्ट ओहदेदार सिर्फ 2 लारी को पकड़कर पल्ला झाड़ रहे हैं। मुंतकिल होने वाले फ्लाई ऐश पर एनटीपीसी क्यों खामोश है? इन ओहदेदारों की दिल्ली में शिकायत की जाएगी। बहुत जल्द बीआरएस अरकान असम्बली का वफ्द एनटीपीसी का दौरा करेगा। करीमनगर में रेवन पूनम टैक्स वसूल हो रहा है। आंध्र प्रदेश में एनडीए इत्तेहाद ने चंद्रबाबू नायडू को अपना लीडर मुंतखब कर लिया है। मंगल को विजयवाड़ा में हुए इजलास में जनसेना के सरबराह पवन कल्याण ने चंद्रबाबू नायडू के नाम की तजवीज पेश की और इसे इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। चंद्रबाबू नायडू 12 जून बरोज़ चारशंबे को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। काबीना की तश्कील से मुतालिक भी चंद्रबाबू नायडू ने हलीफ जमातों से मुशावरत की है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने खिताब में बीजेपी, जनसेना के अरकान असम्बली और लीडर्स से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के ओहदे के लिए उनकी हिमायत पर वो शुक्रिया अदा करते हैं। बाद में आंध्र प्रदेश के होने वाले वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जनसेना के सरबराह पवन कल्याण के हमरा आंध्र प्रदेश के गवर्नर से मुलाकात करते हुए तश्कील हुकूमत का दावा पेश किया।
तेलंगाना कौंसिल के रुकन बी वेंकट ने कहा कि जो इल्जाम वजीर आला पर लगाए जा रहे हैं इसका सबूत पेश करें तो वह माफी मांगने के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए पिंक मीडिया पर उनका कहना था कि झूठी खबरें फैलाना बंद किया जाए। वजीर आला पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं अगर सबूत पेश न करने पर केटीआर वजीर आला से माफी मांगे और अपनी नाक जमीन पर रगड़े। केसीआर, केटीआर और चंद यूट्यूब चैनल बस एक ही काम कर रहे हैं, हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। गुरुकुल एई उम्मीदवार परेशान न हो, बाज लोग सियासी मफादात के बेरोजगारों को इश्तिहाल दिला रहे हैं। तेलंगाना रियल एस्टेट अपडेट ट्रिब्यूनल के सदनशीन और अरकान ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। वजीर आला से मुलाकात करने वालों में रिटायर्ड आईएएस अफसर चित्रा रामचंद्रन भी शामिल हैं। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के नाम मकतूब लिखते हुए 100 दिन के अंदर वादे पूरे करने पर तवज्जो दिलाई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पार्लियामेंट इंतखाबात को रेफरेंडम कहा गया था। बीजेपी के 8 अरकान असेंबली होने के बावजूद 8 पार्लियामेंट नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस 64 अरकान असेंबली होने के बावजूद सिर्फ 8 नशिस्तों पर कामयाब हुई। रेफरेंडम कहने वाले रेवंत रेड्डी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 100 दिन में वादों को पूरा न करने पर अवाम से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम की सीबीआई की तहकीकात का मुतालबा क्यों नहीं किया जाता, धरनी पोर्टल की बेकारियों पर खामोश क्यों हैं। अवाम में हुकूमत की मुखालिफत शुरू हो चुकी है, सिविल सप्लाईज में बदउनवानियां हुई हैं, बहुत बड़ा स्कैम है। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करते हुए इस बदउनवानी की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी की कमगाह के पास गुरुकुल टीचर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। इस वक्त ग्रेजुएट हल्के से नौमंतखब कांग्रेस के लीडर तीनमार मल्लन्ना भी वहां पर पहुंचे थे। उनके सामने नारेबाजी की गई। टीचर्स अपने घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर हुकूमत से यह मुतालबा करते देखे गए कि उनके मसाइल की यकसुई की जाए। दूसरी तरफ नर्सिंग स्टाफ की तरफ से भी वजीर आला रेवंत रेड्डी की कमगाह के पास एहतजाज किया गया। एहतजाजी नर्सेस का कहना था कि उनकी तनख्वाहें बाकायदा अदा नहीं की जा रही हैं। एहतजाजी नर्सों ने कहा कि फौरी उनके मसाइल की यकसुई की जाए। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन के पास एईई के उम्मीदवारों ने धरना दिया। एहतजाजियों का कहना था कि एलामिया जारी हुए 2 साल हो गए, लेकिन उनसे अभी तक राब्ता नहीं किया गया। वज़रा और ओहदेदारों से नुमाइंदगी के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल आया। कमीशन की तरफ से अभी तक तकर्रुरनामे भी हवाले नहीं किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट के अवामी मसाइल की बरवक्त यकसुई को यकीनी बनाने के लिए रुकने असम्बली अहमद बलाला सरगर्म है। मंगल को रुकने असम्बली में हल्के के तरक्याती कामों के सिलसिले में दारुस्सलाम में बलदी ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। ज़ेर इल्तिबा कामों और मंजूरा कामों के सिलसिले में ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया गया। रुकने असम्बली ने ओहदेदारों को कामों में तेजी लाने और इसे जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। हल्के के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। बहादुरपुरे के दूधबौली डिवीजन में सीवरेज लाइन मसाइल की शिकायत का नोट लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मुतालिका कॉरपोरेटर को फौरी दौरे की हिदायत दी। मुतालिका कॉरपोरेटर ने सदर मजलिस की हिदायत पर बलदी व आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा उस्मान बाग बंदरगोड़े का तफसीली दौरा किया। मेन होल्स और उसकी सफाई से मुतालिक बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत से ओहदेदारों को वाकिफ करा गया। मौसम बरसात के पेश नजर कामों को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। जमात इस्लामी हल्के तेलंगाना की जानिब से इसराइली जारियत के खिलाफ और फलस्तीनी काज की हिमायत में बरूसे चारशंबा 12 जून को 7 बजे शाम नुमाइश मैदान नामपल्ली पर जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मौलाना वलीउल्लाह सईदी फलाही नायब अमीर जमात इस्लामी जलसे की सदारत करेंगे। मौलाना अब्दुल हफीज साहब नाजिम मदरसे अशरफुल उलूम हैदराबाद अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना,
मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फहीम के अलावा मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद रिशादुद्दीन, माविन उमरा हल्क़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के खिताबात होंगे। अब्दुल मजीद शुएब माविन अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद ने अवाम से शिरकत की अपील की है। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतजाम रहेगा। मणिकोंडे में नाबालिग लड़के की लापरवाह ड्राइविंग की वजह से कई गाड़ियां बशमूल तकरीबन 20 टू व्हीलर्स को नुकसान हुआ है। तफसीलात के मुताबिक गोल्डन टेम्पल के पास लापरवाही से कार चलाते हुए वहां पर पार्क की हुई टू व्हीलर्स को कार ने टक्कर दे दी। जैसे ही हादसा हुआ, कार रुक गई और ड्राइविंग करने वाला कमून लड़का कार छोड़कर फरार हो गया। लेकिन वहां पर मौजूद मुकामी अफराद ने लड़के का पीछा किया और उसे करीबी अपार्टमेंट से पकड़ लिया। फिर नारसिंगी पुलिस को इसकी इतला दी गई। लड़के को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। हालिया चंद दिनों के दौरान लापरवाह ड्राइविंग के कई वाकयात पेश आए हैं जिससे इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं। सरपरस्तों को भी चाहिए कि यहाँ पर कम लड़कों के हाथों में किसी भी तरह की टू व्हीलर हो या फिर कार हो, उसकी चाबियां न दें। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के एलबी नगर जोन के तहत मीरपेट पुलिस ने तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर हफ्ते को मीरपेट पुलिस हदूद में एक नौजवान मोहम्मद सलमान के कत्ल के वाक़े में मुलविस 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ कत्ल व दीगर दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुलजिम नंबर 1 दासरी सुरेंदर उर्फ सूरी उर्फ वोइन उर्फ मुनीर जो कार ड्राइवर और भैरामगुड़े का साकिन है, अपने दीगर साथियों स्वर्णलता, अरुण कुमार, लक्ष्मण और अरुण के हमरा इस कत्ल को अंजाम दिया था। कातिल व मकतूल मिलकर छोटे छोटे जराइम किया करते थे। सलमान की बहन सबा फातिमा का 3 साल पहले दासरी सुरेंदर ने अगवा किया था और बाद में उससे शादी की थी। वो कत्ल जराइम के सिलसिले में पीडी एक्ट के तहत भी जेल जा चुका है। जेल से रिहाई के बाद उसने अपनी मां के साथ मिलकर सबा फातिमा का कत्ल किया। जेल से रिहा होने के बाद वो सलमान के रिश्तेदार स्वर्णलता के साथ घूमने लगा। सलमान ने दासरी सुरेंदर की इन हरकतों पर उसे खत्म करने का और दासरी सुरेंदर के दोस्तों के सामने इरादा जाहिर किया। खबर इसके कि सलमान अपने इरादे को पूरा करता एक मंसूबे के तहत हफ्ते की शाम सलमान को एक मुकाम पर तलब करते हुए चाकुओं से उसके सीने पर वार किए गए और उसका गला काट दिया गया। कमिश्नर राचाकोंडा पुलिस तरुण जोशी की क़यादत में डीसीपी प्रवीण कुमार, एसीपी काशी रेड्डी ने इसकी तहकीकात की और 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। विकाराबाद पुलिस ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के टाउन से विकाराबाद रेलवे स्टेशन पर 6 बैग के जरिए मुंतकिल किया जाने वाला 60 किलो गांजा, जिसकी मालियत 15 लाख रुपए बताई गई है, जब्त कर लिया। उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जबकि उसका साथी फरार हो गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रेलवे रोड सेफ्टी महेश भगवत की हिदायत पर और एसपी रेलवे पुलिस सिकंदराबाद शेख समीना IPS की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। विकाराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर चेकिंग के दौरान 2 अफराद 6 बैग के साथ पाए गए। पुलिस को देखकर एक फरार हो गया। दूसरे शख्स की शिनाख्त संजीत कुमार भूयान साकिन उड़ीसा की हैसियत से की गई। उसे गिरफ्तार किया गया। वो अपने गांव से गांजा विशाखापट्टनम लाया, जहां रेल के जरिए वो मुंबई के लिए रवाना हुए। सिकंदराबाद पर पुलिस की नकल हरकत देखकर विकाराबाद चले गए ताकि वहां से सड़क के रास्ते मुंबई पहुंचे। कम कीमत में गांजा खरीद कर भारी कीमत पर उसको फरोख्त करने का मंसूबा था। तेलंगाना के हनमकुंडे में पुलिस को उस वक्त हैरत हुई जब यह इत्तला मिली कि झील में एक लाश पाई जाती है, लेकिन जब पुलिस मुकाम वाक़ा पहुंची और हाथ पकड़कर उसे निकाला गया, अचानक वो शख्स खड़ा हो गया। पुलिस भी समझ रही थी कि शायद ये लाश ही होगी, लेकिन जब पानी से निकला शख्स खड़ा हो गया तो पुलिस ने उससे इस्तफसार किया कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उस पर उस शख्स का कहना था कि गर्मी की वजह से वो पानी में लेट गया था। यह शख्स हालत नशा में भी बताया गया है। बाद में पुलिस की तरफ से इस शख्स की काउंसलिंग की गई। यह भी कहा गया कि तकरीबन 4 से 5 घंटे तक यह शख्स पानी में ही लेटा रहा था, जिसे देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी कि यहाँ पर लाश पाई जाती है, लेकिन पुलिस पहुंची तो मामला कुछ उल्टा हो गया। हयातनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ पराचे गुलमोहर हिसारबंद गेटेड कम्युनिटी में सारिकों ने एक संग में 5 मकानात में सरका किया। सर्कल इंस्पेक्टर रामकृष्णा ने बताया कि गैर मजाज दाखिले को रोकने यहां पर सोलार वायरस की हिसारबंदी की गई थी।
सारिकों ने पहले इन वायर्स को निकाल फेंका, उसके बाद कॉलोनी में दाखिल हुए। एक ही कतार में वाक़े 4 मकानात से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। इससे पहले भी इस कॉलोनी में 6 मकानात को निशाना बनाया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है, तहकीकात जारी है। चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन के हदूद में घर के सामने पार्क किए स्कूटर का सरखा कर लिया गया। इस वारदात का सीसीटीवी आया है। स्कूटर मालिक ने चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी का जायजा ले रही है। सारिक की तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। छत्तीसगढ़ से बरकी खरीदी से मुताल्लिक़ साबिक़ वज़ीर आला KCR के बशमूल 25 अफराद को नरसिम्हा रेड्डी कमीशन की नोटिस, 15 जून तक जवाब देने की हिदायत। KCR ने मांगी मोहलत। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में नाकिस ग़िज़ा सरबराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। फूड सेफ्टी ओहदेदारों को वज़ीर सेहत की हिदायत। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश NDA इत्तेहाद के लीडर मुंतखब, 4 शंबे को हल्फ बर्दारी। गवर्नर से मुलाकात, तश्कील हुकूमत का दावा। मणिकोंडा में कम उम्र कार ड्राइवर ने मचाई हलचल, 20 टू व्हीलर्स को दी टक्कर, 2 अफराद जख्मी। और विकाराबाद रेलवे स्टेशन पर 60 किलो गांजा जब्त, 1 शख्स गिरफ्तार, मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।